तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। इससे पहले जो लोग हमसे जुड़े रहे हैं, हमारे दर्शकों को ये बात पता है, वीडियो जो पार्ट 1 है इसका सोनपथरी पार्ट 1 सोनपथरी श्रावस्ती के नाम से जब डालेंगे तो आपको चैनल पर वीडियो उपलब्ध मिल जाएगा। इधर आप दिखाइए कैमरामैन प्लीज़। तो ये जो इधर ये पहाड़ी वाला रास्ता है, इधर से चढ़ते हुए अगर आप जाएंगे इस साइड में तो यहाँ जो ऊपर की पूरी पहाड़ियाँ हैं, जो शिखर पर्वत हैं, वहाँ तक का यात्रा हमने करवाया था आपको। हम चढ़ करके वहाँ गए थे और वहाँ से उतरते समय हमने पूरी वीडियो शूट की थी और वो डाला था चैनल पर, जिसे आप देख सकते हैं। बहुत सारे उस समय पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत सारे यात्री आए हुए थे और उनसे हमने बातचीत भी की थी। लेकिन ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र था वो बचा हुआ था। इसके जस्ट ऊपर आप जाएंगे, इधर दिखाइएगा ज़रा, तो ये पूरा मंदिर का परिक्षेत्र, सोनपथरी मंदिर बना हुआ, बड़ा ही सुरम्य वातावरण। आज के दौर में जब ये कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन है, बहुत सारे लोगों का आवागमन यहाँ पर बंद हो गया है, तब भी और इसके पहले भी जब कभी आप ये सोचते हैं, बहुत सारी मौतें हो जा रही हैं आजकल जो है ऑक्सीजन के अभाव में या तमाम सारी इस तरह की चीज़ें। हमने ये कहा कि हमने पेड़ों की रुपाई नहीं किया है और ऑक्सीजन का जो मतलब जो क्राइसिस है, जो कमी पड़ रही है या सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, वो सारी दिक्कतें आपको यहाँ कतई महसूस नहीं होंगी। मैं कहता हूँ कि यहाँ सिलेंडर नहीं है लेकिन ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है। कोई आदमी अगर ऑक्सीजन उसका 0.5 लेवल भी मुझे लगता है ऑक्सीमीटर में अगर जो है वो बता रहा है और आप यहाँ लेकर के चले आइए उसे, तो हमको लगता है कि 10 दिन अगर वो यहाँ सोए तो उसके सारे जो है वो रोग दोख और किसी प्रकार की ऑक्सीजन की समस्या पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। तो ये बड़ा ही सुरम्य वातावरण यहाँ पर है। आप पीछे अगर इधर देखने की कोशिश करें, ये मैं चाहता हूँ कि आप जो है कैमरा लेकर के हमारे साथ चलिए, तो आप ये चीज़ें अगर ये देखने की कोशिश कीजिए। जो पानी है, पानी करीब से आप देखिए, सोते का पानी इतना बेहतरीन है। जब आप बिस्लेरी का आप पानी पीते हैं तो उसमें मिनरल वाटर और दुनिया भर की चीज़ें आपको समझाई जाती हैं। जो बिस्लेरी का पानी इसके सामने फेल है। एक दौर से अगर आप इसको देखिए, इतना बेहतरीन पानी है। जो मछलियां तैर रही हैं वो साफ यहाँ जो है बाहर नग्न आंखों से आपको दिखाई दे रही हैं। किसी दूरबीन की सूक्ष्मदर्शी की जरूरत नहीं है। तो ये तमाम सारी चीजें आपको आकर्षित करती है अपनी तरफ। ये इधर आप दिखाइए, इधर आप अगर जो है कैमरा धीरे धीरे से जो है मूव करिए तो देखिए ये पूरा जो है गुफा नुमा पूरा वातावरण बना हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग तो कलाकारी भी करके चले गए, अपना नंबर नाम नोट कर लिए हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। प्राकृतिक वातावरण पूरा का पूरा सुंदर बना हुआ है। अगर कोई यात्री यहाँ पर आना चाहे तो उसे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप लखनऊ या किसी भी परिक्षेत्र से जब आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लखनऊ पहुँच करके आप बहराइच का जो है वो बस का टिकट ले लीजिए और बहराइच से सीधे चले आइए भिनगा से सिरसिया, और सिरसिया से ये लगभग 10 से 15 किलोमीटर आपका एसएसबी का बेस कैंप पड़ता है। और वहीं से जो है 10-15 किलोमीटर या 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है। और वहाँ से सीधा जो वही जंगल का रास्ता जो एसएसबी बेस कैंप तक आता है, सीधा 500 मीटर के आसपास ही आपका जो मंदिर परिक्षेत्र है जहाँ इस समय हम हैं, इसके ठीक ऊपर जो है वो मंदिर है। वो परिसर का अभी मैं आपको भ्रमण करवाऊंगा। हम ये सोच रहे थे कि हम इस गुफा की साइड में आपको लेकर के चलेंगे। कितना सुंदर वातावरण है। यहाँ जरा नीचे दिखाइएगा आप धीरे से कैमरा करके, ये देख सकते हैं आप, ये मछलियाँ जो है यहाँ पर तैर रही हैं और वो दिखाई दे रही हैं आपको साफ साफ। बहुत सारे लोग यहाँ पर निरंतर पूरे साल भर आते जाते रहते हैं और ये सुरम्य वातावरण कितना सुंदर और अद्भुत दृश्य है कि हम क्या बताएं। अगर हम थोड़ा सा अभी उधर जो है पर्वत साइड में जाते हैं तो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ हमारे जो मित्र हैं, जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर जो है बेहतरीन वातावरण है। पता नहीं कौन कौन सी ये राक्स हैं, चट्टाने हैं, मैं इनके बारे में नहीं जानता, लेकिन इनको अगर आप अध्ययन की दृष्टि से भी आइए तो आपको दिखाई देगा। जो भूगोल के विद्यार्थी हैं या जो पर्यावरण विज्ञान के विद्यार्थी हैं, सबके आकर्षण का केंद्र ये जो है वो पूरा क्षेत्र हो सकता है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप सब लोग आइए। आगे की चीज़ें हम अभी दिखाने का प्रयत्न, मैंने कहा था कि अभी जब पहाड़ी वाले क्षेत्र में हम जाएंगे तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा। ये पूरा ये वाला जो क्षेत्र है, कभी ऐसे थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है। ये मंदिर परिसर से आप आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए पूरी पहाड़ियाँ हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हमने आपको ये दिखाया था कि कैसे आप इस पर चढ़ सकते हैं। अब बहुत सारे लोग चढ़ते उतरते हमने ये चीज़ें दिखाई दी है। वो जो सबसे ऊंची वाली पहाड़ी है वहाँ तक हम लोगों ने चढ़ाई करके हम लोग गए भी थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे उसमें, जो टीचर्स थे और बच्चे थे, जो विद्यार्थी थे, वो सब आए हुए थे जो है टीचर्स के साथ अपना घूमने के लिए। तो हमने उनका इंटरव्यू भी लिया था, साक्षात्कार भी लिया था, पूछा था उनका अनुभव कि उनको कैसा लग रहा है। सब पूरा ये बेहतरीन का बेहतरीन वातावरण। हम कह रहे हैं कि मतलब इससे बढ़िया आपको जगह नहीं मिल सकती है। आप कल्पना करते होंगे नैनीताल,
और तमाम सारे ऐसे जो 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 ताल हैं बेसिकली। कभी जो है आप उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह का वातावरण, इस तरह का ऑक्सीजन आपको मिल पाएगा। और यहाँ कभी वो सांस फूलने वाली समस्या और तमाम सारी चीज़ें आपकी वैसे ही दूर हो जाएंगी, हम तो ये कह रहे हैं। ये पानी आप देखिए कितना बढ़िया है, सोते से बह करके आ रहा है। यहाँ जो रिसोर्सेज हैं, कभी आप उधर साइड में जाइएगा तो जो टंकियाँ लगाई गई वो डायरेक्ट जो है वो ज़मीन में पाइप को डाल दिया गया है और वहाँ छोड़ दिया गया। द्रवदाब का नियम काम कर रहा है, पानी वहाँ पर चढ़ता रहता है अपने आप। और इतना पाचक पानी है। और यहाँ के मंदिर की खासियत भी है। हम तो अभी जब मंदिर में जाएंगे तो और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन विशेष खासियत ये है कि जो भी यहाँ पर घूमने के लिए आए, सबके लिए जो है 12 मास महीने, मतलब जो है वर्ष के प्रत्येक महीने पर यहाँ जो है भंडारा चलता रहता है। 400-500 लोग एक बार में एक पंक्ति में बैठकर यहाँ पर खाना खाते हैं। वही पत्तल पर जो है आपको भोजन कराया जाता है, जो कुछ यहाँ उपलब्ध है। और कोई वहाँ शुल्क वगैरह नहीं है कि आपसे पैसा मांगा जाएगा, कहा जाएगा कि नहीं ज़बरदस्ती का आप दान कीजिए तभी हम आपको जो है वो खाना पानी देंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप आइए और यहाँ पूरा आध्यात्मिक माहौल का आनंद लीजिए। ये देखिए कितना सुंदर पानी है, मतलब लाजवाब, क्या कहा जाए। हाथ से हम जो छू करके आपको दिखाते हैं, ये देखिए इतना लाजवाब। हम पी भी सकते हैं और पी सकते नहीं, हम पी रहे हैं। इससे पहले भी आकर के हम तो ठंडा पानी पिए ही नहीं थे 1-2 महीने से, लेकिन यहाँ आने के बाद हमने ठंडे जल का जो है आनंद लिया। तो अभी हम आपको उस क्षेत्र में जो मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है या मंदिर का जो पूरा प्रांगण है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और दोबारा हम आमंत्रण देते हैं, इधर दिखाइएगा जरा। ये जियोलॉजी के जो विद्यार्थी हैं, देखिए कितना लाजवाब ये जो है, ये कौन सी चट्टान है, हम लोगों को पता ही नहीं है। खैर तो आप आएंगे तो आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। नहीं, मैं उस पत्थर की बात नहीं कर रहा, इससे नीचे भी जो है देख लीजिए तमाम मतलब विविधताएं भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। चट्टानों की दृष्टि से विविधताएं देखने को मिलेंगी। और ये जो पेड़ पौधे हैं तो यहाँ पर जो है उसको कह सकते हैं आपकी भूगोल के दृष्टिकोण से विविधताएं देखने को मिलेंगी। पानी वानी तो खैर जो है ही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेहतरीन वातावरण का कुल मिलाकर के निर्माण कर रही हैं। जो घर और हिमालय की शिवालिक परिक्षेत्र में न केवल आप इन पर्वतों के दर्शन कर पा रहे होंगे, पर्यावरण का दर्शन कर पा रहे होंगे, बल्कि एक और चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है, छोटे छोटे जो घर हैं पहाड़ वाले, वो किस टाइप के बने हुए हैं उसे भी आप देख सकते हैं, जिनकी ओर हम आपको धीरे धीरे ले जा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। तो ये बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं देखने में। हमारे साथ हमारे कैमरामैन हैं, मैंने उनके हाथ से कैमरा ले भी लिया है। अब इस समय हम ही कैमरामैन हैं और हम इसको वॉइस भी दे रहे हैं, तो ताकि जो है उन घरों को हम जो है वो कवरेज कर सकें, दिखा सकें आपको कि इतना खूबसूरत बनाया गया है। छोटे छोटे घर, कच्चे घर हैं ये। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो यहाँ के पर्यावरण को प्रदूषित करे, प्रभावित करे। ऐसा कोई काम यहाँ के निवासी करते नहीं हैं। तो इसलिए ये सब कुछ बेहतर बना हुआ है। जो मूवमेंट हो रहा है तमाम सारे लोगों का यहाँ पर, उसके वजह से थोड़ा बहुत यहाँ आपको पॉलीथीन और इन सब चीज़ों का जो है वो मिलेगा प्रभाव, नहीं तो फिर सब कुछ सुरम्य बना हुआ है। मैं बहुत सारे अपने जो बड़े भाईजन हैं, जिनमें शशांक भैया हैं, अपने अभिषेक भैया हैं, अनुराग भैया हैं। अनुराग भैया ने तो इस बार निवेदन भी किया था कि वीडियो बनाइए, वहाँ पहाड़ी बाबा के संबंध में उन्होंने बात की थी। खैर हम यहाँ आ गए और आमंत्रण भी दे रहे हैं कि आप सब लोग आइए और हम घुमाएंगे। बहुत ही लाजवाब, वाह। और हवा, साफ साफ आवाज़ आपको आ रही होगी, क्या बेहतरीन बह रही है। करते करते अचानक हमारी मुलाकात एक सहयात्री से हुई। सहयात्री कहा जाएगा, आप भी भ्रमण के लिए यहीं पर आए हुए हैं। हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा है। कहाँ रहते हैं आप? जी, यही श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में, लक्ष्मण नगर के पास। डिस्ट्रिक्ट में कहाँ रहते हैं? लक्ष्मण नगर के पास। अच्छा, लक्ष्मण नगर के पास रहते हैं। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से लमसम 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर से आप आए हुए हैं घूमने। किससे पहले कभी आगमन हुआ था यहाँ पर? जी, एक बार आया हूँ। और एक बार और आए हैं जी। कैसा लग रहा है आज आने के बाद? उस दिन तो आए थे तो आए, कुछ देर रुके, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे, चले गए थे। इतना अच्छा जो मैंने एहसास नहीं किया था क्योंकि मैं घूमा ही नहीं। ठीक है, आया और चला गया। फिर इस बार जब आया तो थोड़ा घूमने का मौका मिला, बिल्कुल फ्री माइंड से घूमने के लिए ही आया, तो बहुत अच्छा लगा। जितना क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आपको, क्या उनके लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है? अगर वो यहाँ पर आना चाहें तो क्या आकर्षण का केंद्र है, क्यों आए? आकर्षण इसमें कई फैक्टर हैं।
सबसे नंबर 1 फैक्टर तो एक तो शांति बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर आबादी का कोई टेंशन ही नहीं है। जंगल तो कम है। हाँ जी जी, जंगल और पहाड़ों के बीच का ये हमारा संपत्ति स्थान है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा, जंगल होने के नाते जो है ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। और माहौल मतलब जिंदगी जीने के हिसाब से, यदि जहाँ मानव का स्वतंत्र जीवन जीने का एक मकसद होता है, जो एक सपना होता है, ठीक है, आप ऐसा मानकर चल सकते हैं कि जैसे हर जगह, जैसे नैनीताल होता है, गोवा है, ये हर चीज़ें, हर जगह पहाड़ी हैं, हर मतलब कई क्षेत्र ऐसे जहाँ पर आप एक टूरिस्ट बनकर जाते हैं, वहाँ इंजॉय करने जाते हैं, बशर्ते वहाँ वो चीज़ें नहीं है, वो जिंदगी नहीं है, भौतिकता जी वहाँ पर। ये यहाँ सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं, जंगल, पहाड़ और ये सारी चीज़ें, ये यहाँ की जो हवाएं हैं बहुत ही शुद्ध हैं। और यहाँ पर आके बहुत ही आत्मिक शांति मिलती है। और एक तो जो स्थान है वो सिद्ध स्थान है, ठीक है, इसकी वजह से बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ। कहने का तात्पर्य ये है कि आप भारत के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, जो मैं बात करके कंक्लूजन अगर निकालने की कोशिश करूँ, बहुत सारे हिस्से हैं भारत के जहाँ पर्यटन के दृष्टिकोण से चीज़ें विकसित की गई हैं। वहाँ आपको दिखाई देगा, वातावरण बेहतरीन दिखाई देगा, सब कुछ बनाने की चेष्टा की गई है, लेकिन एक भौतिकता लाद दी गई है, वो मानव निर्मित है। हाँ, बिना चिप्स के पैकेट के काम ही नहीं चल रहा है। यहाँ आने के बाद वही शुद्ध सात्विक चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं। अगर आप वहाँ लैंड से कुछ लेकर के आते हैं, जो आपकी मुख्य भूमि है, वहाँ से कुछ लेकर के आते हैं खाने पीने की चीज़ें, वही आप खा पी सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो आपको वही भोजन मिलेगा, शुद्ध सात्विक भोजन और शुद्ध सात्विक पानी। आइए और यहाँ जो है विलक्षण संयोग का आनंद लीजिए, मन प्रसन्न हो जाएगा। 10 दिन आप रुक जाइए और सारे रोग दोष दूर हो जाएंगे शरीर के, इतना बेहतरीन वातावरण है जी। तो चलिए हम अभी मंदिर परिसर की ओर आप लोगों को ले चलेंगे, तो वहाँ मिलाते हैं। हमको एक यात्री मिल गए थे, मुझे लगा कि बात करनी चाहिए, वो आवश्यक है जी। धन्यवाद। रुको, चलो बहुत खड़ा कि अभी हम आपको मंदिर परिसर का पूरा भ्रमण करवाएंगे। तो ये मुख्य मंदिर है जहाँ महाराज जी का आसन बना हुआ है, वहाँ मूर्ति बना दी गई है। जिससे पहले जब शुरुआती दौर में जब ये यहाँ पर महाराज हुआ करते थे, उस समय वो यहीं पूजा पाठ कराते थे। जो मुख्य पुजारी महाराज थे, सन्यासी जी, उनका यहाँ पर मूर्ति बनाया गया है, वो मुख्य मंदिर है। और तमाम सारे मंदिर यहाँ पर पूरी तरह से, अब ये पूरा परिसर आप अगर देखेंगे, जरा कैमरा आप इधर घुमाइए, इस पूरे परिसर में आप देख सकते हैं, इस साइड में गौशाला बनाई गई है, यहाँ उनके खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो मंदिर में पुजारी गण हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो यहाँ साफ़ सफाई और उन गौओं के देखभाल का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त एक बात जो मैंने मुख्य रूप से कही थी, मैं चाहता हूँ कि आप इधर आइए तो मैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। एक तो ये महंत जी का पूरा बना हुआ है जहाँ पर वो रहते हैं, 2 मंजिला इमारत है। ये इमारत क्या है, वही कच्चा जो है वो ईंटों से जोड़ करके उसे बना दिया गया है। और ये जो अतिथि यहाँ पर आते हैं उनके रुकने की व्यवस्था है। यहाँ आइए और यहाँ प्रवेश भी है, आप जा कर के अंदर जो है वो रुक सकते हैं रात में, कभी अगर आपको रुकना पड़े, आवश्यकता पड़े तो। ये देख सकते हैं आप, ये कच्चा बना हुआ है घर। और इसकी दूसरी साइड में जो पंक्तियाँ बनाई गई थी, मैंने कहा था कि यहाँ 400 से 500 लोग, ये पूरा भंडार कक्ष है। यहाँ स्टोर रूम है, यहाँ पर सामान जो है रखा हुआ है। और उधर जो है वो भंडार कक्ष है, थालियाँ रखी हैं, जो बर्तन आपको दिखाई दे रहे होंगे सूक्ष्म कैमरे से अगर आप देखेंगे उनको, तो वहाँ रखा हुआ है तमाम सारा। और बर्तन के अतिरिक्त एक पूरा प्रांगण है जिधर हम आपको ले चल रहे हैं, जहाँ बैठ करके बहुत सारे लोग भोजन कर सकते हैं। अभी बाबा जी से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ 400 से 500 लोगों को एक साथ बिठा करके भोजन इससे पहले कराया जाता रहा है। पूरे 12 मास यहाँ पर भंडारा चलता है।
और इतने लोग होते हैं वो उसमें कि आप समझ लीजिए कि मतलब पत्तल भी नहीं उठाई जा सकती है, झाड़ू नहीं लगाया जा सकता है, एक के बाद एक लोग बैठते चले जाते हैं। अभी कोरोना काल है तो लॉकडाउन लग गया है, इसलिए यहाँ बहुत सारे लोगों का आवागमन नहीं हो पा रहा है। और एकदम ये जो मंदिर बना हुआ है, ये परिसर आप देख लीजिए, यहीं से जैसे ही इसी परिसर में खड़े होकर के आप सीधे देखते तो इधर आपको पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, हवा शालीन सुरम्य वातावरण इतना बेहतरीन बह रही है। इसके ठीक नीचे जो सोते का पानी है बढ़िया एकदम गंगा मैया प्रवाहित हो रही हैं, राप्ती नदी का पानी यहीं से हो करके जाता है, तो उसी में आप स्नान कीजिए और मंदिर में आकर के पूजा कीजिए। मतलब इससे बढ़िया विलक्षण संयोग नहीं मिलेगा। अब इस मंदिर का नाम सोनपथरी क्यों है, ये एक बार हमने जो है महाराज जी से बात किया था, महान जी से, मुख्य जो पुजारी जी हैं, तो उन्होंने बताया कि जब महाराज राम का राज तिलक हो रहा था तो यहाँ जो पूरा का पूरा जो हिमालय अंचल है वहाँ से तमाम सारे सिद्ध ऋषि मुनि जो है उनके राज तिलक में सम्मिलित होने के लिए इसी रास्ते से, ये जो नीचे का रास्ता गया हुआ है, इसी रास्ते से जो है हो करके गए थे। तो इसे मतलब यहाँ की जो ग्रामीण जनता थी, पहले का जो भारत था, जो संपन्न भारत था, क्योंकि ये पूरा परिक्षेत्र भारत में ही आता है, यहीं से आप 50 मीटर भी आप आगे बढ़ जाएंगे तो वहाँ से नेपाल सीमा शुरू हो जाती है। उसके अंदर भी अभी हमने प्रवेश किया था तो ऊपर से जो नेपाली जो पुलिस वाले हैं, जवान हैं, वहाँ के जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं, उन्होंने सीटी मारनी शुरू कर दी और निर्देश देना शुरू कर दिया कि मतलब आप वापस लौट जाइए। तो हम लोग चले आए। तो इससे जो है हो करके लोग गए थे। तो यहाँ के लोग जो प्राचीन कालीन भारत था कि जहाँ संपन्न लोगों का जो है वो समूह था, उन लोगों ने यहाँ तमाम सोने बिछा दिए थे उनके जो है पथ में, फूल सोना ये सब बिछा दिया, तो उसका नाम पड़ गया स्वर्ण पथ। और स्वर्ण पथ का जो अपभ्रंश है वो मतलब जो है आज के काल में उसी को जो है सोनपथरी के नाम से इन लोगों ने पूरी तरीके से जो है वो विकसित कर दिया है, वो नाम अपभ्रंश के रूप में जो है वो परिचालित है। तो बस आज आपके सामने इतना ही, हम आपको फिर मिलेंगे किसी नए पर्यटन क्षेत्र की वीडियो के साथ। मेरी इच्छा है कि मैं आपको जगपति का भी बेहतरीन भ्रमण करवाऊँ, कुछ पहाड़ी बाबा के विषय में मैं आपको बताऊंगा जो मेरे अपने निजी अनुभव में संस्मरण है। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। जय हिंद।